गाँव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव ने, चाहे अभी काट डाले जाए। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। अक्सर हम हिंदुओं को एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि हमारे सोसाइटी में कोई या कॉलोनी में कोई ईसाई जमीन खरीदता है, घर खरीदता है और या फ्लैट खरीदता है और उसके बाद वो वहां पर ईसाई प्रचार शुरू कर देता है, या हम कोई घर किसी भाड़ोत्री को देते हैं और पता चलता है कि वो ईसाई है, गुप्त ईसाई है, और वो हमारे ही घर को किराए पर लेकर पूरे मोहल्ले में ईसाईकरण शुरू कर देता है। तो इसका क्या संवैधानिक और कानूनी चिकित्सा है, मैं आज उसका गवेषणा करूंगा। तो मैं वापस से यह स्वीकारोक्ति डालता हूं कि भारतीय संविधान ईसाइयों को ईसाईकरण का अधिकार देता है, लेकिन हिंदुओं को हिंदूकरण का अधिकार नहीं देता। वाहरे नवाब आंबेडकर वादी कानून। खैर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी जो ईसाई होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि उनको धर्मांतरण करने का कानूनी अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 to 28 इसका हक उनको देता है। और फिर जो ईसाई जनसभा करने वाले होते हैं वो कहते हैं आईपीसी 296 डिसरप्टिंग लॉफुल रिलीजियस और एनी असेंबली इज क्राइम, यानी चंगाई सभाओं और ईसाई प्रार्थना सभाओं, इबादत सभाओं को रोकना, जैसा कि बजरंग दल करता है, वह गैर कानूनी है। तो इस तरीके से डरा देते हैं हम हिंदुओं को ये राइस बैग, ताकि हम उनके ईसाई प्रसार का कोई विरोध ना करें। तो इसके सिलसिले में ईसाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे का हवाला देते हैं। वो मुकदमा है फुल गॉस्पल गॉड चर्च वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। इसका जो निष्कर्ष जो देते हैं ईसाई वो ये है कि किसी भी रहिवासी इलाके में ईसाइयों को अपने ईसाई मत का प्रचार करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये हिंदू जब सुनते हैं इस केस का नाम, वो डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अगर गूगल करके आप थोड़ा सा फैक्ट चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा कि फुल गॉसिप गॉड चर्च वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, इसका जो न्याय आया था, इसका जो हियरिंग हुआ था 30 अगस्त 2000 के हुआ था। इसका विचार मद्रास हाईकोर्ट में हुआ था और न्याय देने वाले थे जस्टिस एम बी शाह एंड जस्टिस एस एन फुकन।
यह दरअसल नॉइस पोल्यूशन का केस था। हुआ ये था कि केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी में एक जगह है मद्रास चेन्नई में, वहां पर फुल गॉस्पल गॉड चर्च का जो पास्टर है उसने खाली जमीन खरीदा, फ्लैट खरीदा और एक बंगला खरीदा, रो हाउस खरीदा, और इन सब जगहों में वह जोर जोर से रोज लाउड स्पीकर्स भोपू के जरिए वह प्रचार प्रसार करता था, हिंदुओं को गाली गलौज करता था, हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज करता था, हिंदू धर्म को गाली गलौज करता था, लोगों को ईसाईयत में आने का उनको धमकी देता था। और अंदर प्रेयर मीटिंग्स भी होते थे जिसमें वो लोग सारे वाद्य यंत्र बजाकर आवाज करते थे, और अंदर जो म्यूजिक बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसको वो उन बिल्डिंग्स के बाहर भोपू के माध्यम से सुनाते थे पूरी जनता को। तो कई लोग वहां पर बीमार थे, बूढ़े थे, छोटे बच्चे थे, प्रेग्नेंट महिलाएं थी, पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, औरतें थी, कामकाजी मर्द थे। उन्होंने कंप्लेंट किया कि ये रोज का नाटक से हम लोग का नींद खराब हो रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट पैल्पिटेशन हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, हम लोग कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहे, हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। तो तब मद्रास हाईकोर्ट ने यह विचार किया कि नॉइस पोल्यूशन बाय होम चर्च इज क्राइम, यानी कोई अगर होम चर्च, होम प्रेयर हॉल, होम मीटिंग हॉल बनाता है, प्रेयर ग्रुप बनाता है, और उसमें वो अंदर या बाहर भोपू के जरिए या भोपू के बगैर किसी भी तरीके का ध्वनि प्रदूषण अगर करते हैं तो वह एक कानूनन अधिकार है। ये जो कोर्ट मैटर था, फुल गॉस्पेल गॉड चर्च वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन, ये नॉइस पोल्यूशन से एक संबंधित था, जो कि ईसाइयों के ही विपक्ष में इसका फैसला आया, ना कि ये कोई लाइसेंस दे रहा है ये जजमेंट कि ईसाइयों को अपने चर्च चलाने का अधिकार है। उनको बोला ठीक है, तुम रेजिडेंशियल कॉलोनी में चर्च बना रहे हो, बनाओ, लेकिन तुम इस तरीके से नॉइस पोल्यूशन नहीं कर सकते। अब एक तो इसके जरिए ये कहेंगे कि हम लोग कॉलोनी में या रहीवासी जगहों में चर्च बना सकते हैं, नहीं बना सकते हो, क्योंकि एक और जजमेंट है, वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज ट्रस्ट पास्टर JLJ जोसेफ विल्सन वर्सेस चेन्नई कलेक्टर 13 जून 2025। इस फैसले को दिया था जस्टिस N आनंद वेंकटेश ने अकेले। उसमें यह कहा गया था कि रनिंग प्रेयर हॉल एंड ग्रुप एंड चर्च इवन फ्रॉम ओन्ड लैंड एंड हाउस नीड्स म्यूनिसिपल एंड हाउसिंग रेसिडेंट्स एसोसिएशन परमिट और एल्स क्राइम। इस मुकदमे में यह तय किया था मद्रास हाईकोर्ट ने कि तुम नॉइस पोल्यूशन करो या ना करो, या कोई भी प्रदूषण करो या ना करो, अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, कॉलोनी में, रहीवासी इलाके में, नेबरहुड में, अगर तुम अपने घर से, दफ्तर से, गोडाउन से, कारखाने से, अगर तुम चर्च ग्रुप, चर्च प्रेयर हॉल, चर्च कांग्रेगेशन, चर्च मिशन तुम शुरू करते हो या चलाते हो, तो इसके लिए तुमको वहां के स्थानीय पुलिस, वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर और वहां के जो रेसिडेंट्स एसोसिएशन है उनसे लाइसेंस और परमिट लेना पड़ेगा। इसके बगैर अगर तुम घर से, दफ्तर से, कारखाने से, गोडाउन से, कार्यालय से, फ्लैट से, बंगले से, खाली जमीन से अगर कोई भी चर्च एक्टिविटीज करते हो तो वो कानूनन दंडनीय अपराध है। अब अगर कोई अपने घर से गैर कानूनी चर्च या तथाकथित प्रेयर हॉल बनाता है तो हम हिंदू उसके ऊपर कौन कौन से कानूनों के तहत उसके इस चर्च को बंद कर सकते हैं और उसको अरेस्ट भी करा सकते हैं। वो है ब्रेकिंग सोसाइटी लॉज। पूरे भारत में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का अलग एक कानून है। बिना सोसाइटी के परमिशन के तुम अगर चर्च शुरू करते हो अपने घर या बंगले में तो वो गैर कानूनी है। नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल एक्ट 2000 अक्सर इन चर्चेस में चिल्लाते हैं, डफली ओफली बजाते हैं, तो वो ध्वनि प्रदूषण करता है।
जो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल एक्ट 2000 के हिसाब से एक क्राइम है। इसके अलावा इन सारे चर्चेस में, इन सारे होम चर्चेस में धर्मांतरण का नंगा नाच होता है, जो इन सारे कानूनों के हिसाब से दंडनीय अपराध है। वो है उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन प्रोहिबिशन एक्ट 2021, कर्नाटक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोटेक्शन एक्ट 2022, राजस्थान अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन प्रोहिबिशन एक्ट 2022। इसके अलावा अक्सर इन जो होम चर्चेस होते हैं उनमें आरा सभाएं होती हैं, यानी इनमें दावा किया जाता है कि किसी फरिश्ते को बुलाकर, किसी संत की आत्मा को बुलाकर, जीसू को बुलाकर, मेरी को बुलाकर कोई चमत्कार करके एसटीडी, एसटीआई, वीडी, एचआईवी, एड्स, लंग कैंसर, ट्यूबरक्यूलोसिस, लंगड़ापन, गूंगापन, इस तरीके पागलपन, बांझपन, इस तरीके नपुंसकता, इन सब चीजों को वो ठीक कर देते हैं, उनका चिकित्सा कर लेते हैं। ये जो है दंडनीय अपराध है। महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत और कर्नाटका एंटी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस एक्ट 2017 के हिसाब से। इसके अलावा यदि 2-3 लोग, जैसे अभी अगर कोई एक आदमी है, वो घर अपना खुद का बनाया है या भाड़े पे लिया है और वो किसी दूसरे लोगों को बुलाता है कि मेरे घर में आकर तुम चर्च एक्टिविटीज करो, तो यानी चर्च एक्टिविटीज किसी भी रहीवासी इलाके में बिना कानूनन अनुमति के गुनाह है। तो इस तरीके का काम करने का जो आपस में साठगांठ करते वो भी एक क्राइम है। आईपीसी सेक्शन 120B इलीगल एक्ट अग्रीमेंट इज अ क्राइम, यानी इस तरीके का कोई भी गैरकानूनी काम, यानी गैरकानूनी चर्च चलाना का जो मियाद आपस में रखते हैं, उसके वो भी एक क्राइम है और उसके तहत आईपीसी 120B के तहत गिरफ्तारी हो सकता है। अक्सर जो ये होम चर्चेस होते हैं वो लोग बिना किसी परमिशन के आके एक दिन अचानक शुरू कर देते अपना आर सभा, तो वो सेक्शन 141 के हिसाब से गैर कानूनी है, जो ये कहता है कि अनलॉफुल असेंबली, बिना परमिशन के असेंबली लेकर, मतलब इकट्ठा होकर पब्लिक न्यूइसेंस, शोर शराबा करना, पब्लिक जनता को त्रास देना अपने आप में क्राइम है। उसके बाद अक्सर ये जो ईसाई वाले हैं, वो जब कोई उनको रोकता है ईसाई प्रचार के लिए, तो वो दंगा फसाद करते हैं। वो अपने अस्त्र शस्त्र पहले से ही तैयार रखते हैं। जैसे पंजाब में कुछ निहंगों के ऊपर ईसाई प्रचारकों ने गांव में हमला कर दिया था, तो तब हमको क्या करना चाहिए? तब हमको सेक्शन 146 to 148 के अंतर्गत उन पर केस करना चाहिए, जिसमें रायटिंग अर्थात दंगा फसाद करना और भड़काना एक कानूनन अपराध है। इन सारे होम चर्चेस में हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता, हिंदू सभ्यता, हिंदू रीति रिवाज, हिंदुत्व और हिंदू नेताओं और महापुरुषों को गाली गलौज किया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है, जो कि सेक्शन 153A के तहत एक क्राइम है। प्रोमोटिंग कम्युनल हेट्रेड एक दंडनीय अपराध है। उसके बाद अक्सर ये जो ईसाई पादरी होते हैं, जब किसी हिंदू का घर या मकान या फ्लैट या जमीन भाड़े पे लेते हैं, तो वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब बोलते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड बोलता है कि अब ये ईसाइयों का होम चर्च है, तू निकल जा यहां से। साथ साथ आस पड़ोस के भी जो जगह है, पब्लिक हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो हिंदुओं को क्या करना चाहिए? सेक्शन 207 के तहत उन पर केस करना चाहिए। इलीगल प्रॉपर्टी ग्रैबिंग एक दंडनीय अपराध है। जो भी अपना जो कुकृत्य करते हैं ये होम चर्चेस वाले, घर के अंदर, घर के बाहर या बाहर आकर सड़कों पर मिছিল करना, यात्राएं निकालना, वो भी
एक अपराध है, क्योंकि इससे आम जनता को तकलीफ होता है। और इस तहत आईपीसी सेक्शन 268 कहता है कि पब्लिक न्यूइसेंस, क्रिएटिंग पब्लिक न्यूइसेंस और कंस्पायरिंग टू क्रिएट पब्लिक न्यूइसेंस इज अ क्राइम। सेक्शन 292 291 ये कहता है इलीगल रिलीजियस एनक्रोचमेंट इज अ क्राइम, अर्थात कोई होम चर्च चलाने के लिए अगर ये कहीं पर किसी सरकारी जमीन या किसी व्यक्तिगत जमीन के ऊपर अगर वो कोई पंडाल वगैरह मंच वगैरह बनाते हैं तो उनके ऊपर केस किया जा सकता है इलीगल रिलीजियस एनक्रोचमेंट लगाने के हिसाब से। सेक्शन 295 कहता है रिलीजियस आउटरीच इज अ क्राइम, यानी इन होम चर्चेस में, जैसा मैंने पहले भी कहा, हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार करना, हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, तो ये भी एक अपराध है। उसी संदर्भ में सेक्शन 298 वर्बली डिफेमिंग रिलीजन, तो ये ईसाई कहेंगे हम तो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मुंह से बोलना या लिख कर भी देना, किसी डिजिटल माध्यम से भी हिंदू धर्म का अपमान करना, ये अपने आप में एक क्राइम है सेक्शन 298 के हिसाब से। अक्सर ये जो ईसाई होते हैं जब वो होम चर्च बनाते हैं तो जब भी हिंदू त्योहार आता है तब वो लोग झुंड के झुंड निकलकर पूरे इलाके में हिंदू त्योहारों के समय जहां पर हिंदुओं ने पंडाल लगाया है, कानूनन परमिशन लिया है, वो उस जगह का इस्तेमाल करने का भाड़ा तक सरकार को दे रहे हैं, फिर भी ऐसी स्थलों पर जाकर वो अपना डफली बजाते हुए ईसाई प्रचार करते हैं। तो ये एक कानूनन अपराध है सेक्शन 296 डिस्टर्बिंग रिलीजियस इवेंट के हिसाब से, डिस्टर्बिंग रिलीजियस इवेंट विच इज ऑफ अ लॉफुल नेचर। अब जब बजरंग दल वाले जाते हैं ईसाइयों को रोकने के लिए तो उनका हत्या करने का कोशिश करते हैं ईसाई। ये हम सब जानते हैं सेक्शन 307 के हिसाब से अटेम्प्टेड मर्डर है और यह एक दंडनीय अपराध है, किसी को कत्ल करने का कोशिश करना। सेक्शन 336 टू 337 एंडेंजरिंग लाइफ, अक्सर इन ईसाई चर्चेस में जो होम चर्चेस खास तौर से होते हैं उसमें वो लोग कभी किसी को बोलते हैं फिनाइल पी ले, जहर पी ले, सांप से खुद को डसवा ले, आग में हाथ डाल दे, तरह तरह के करतब करते हैं ताकि ये दिखाने के लिए कि वो अजर अमर हो जाएंगे ईसाई बनने के बाद। तो इसमें कई लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो उनको चोट भी लगता है। तो इसीलिए ये सेक्शन 336 टू 337 के तहत दंडनीय अपराध है। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये डराते हैं कि अगर तुम जीसू को तुम नहीं मानोगे तो हम तुमको मारेंगे, तुमको नौकरी से निकाल देंगे। ये जो है ये क्रिमिनल फोर्स एंड इंटिमिडेशन है जो सेक्शन 350 टू 351 के तहत दंडनीय अपराध है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर किसी ईसाई ने किसी हिंदू से घर लिया रहने के लिए और साला उसने अंदर होम चर्च बना दिया बिना मकान, हिंदू मकान मालिक के ज्ञान संज्ञान के और उसके लिखित इजाजत के, तो सोसाइटी वाले भी और वो मकान मालिक जो है वो लोग उसके ऊपर सेक्शन 405 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी अग्रीमेंट को तोड़ने और विश्वास को तोड़ने का अपराध के संगीन जुल्म में वो उसके ऊपर केस कर सकते हैं। और उसके ऊपर सेक्शन 420 फ्रॉड का भी केस हो सकता है, मकान मालिक भी कर सकता है, क्योंकि वो मकान मालिक जो अग्रीमेंट लिख रहा है, रहने के लिए दे रहा है घर, वो उसको होम चर्च में बना रहा है। और अगर मकान मालिक ने खास तौर से अलग से लिखवा लिया कि तू घर में होम चर्च नहीं करेगा, फिर भी वो करता है, तो सेक्शन 420 और सेक्शन 405 के तहत आता है। इसके अलावा कई रेजिडेंशियल सोसाइटीज में जो भाड़ोतरी आ रहा है, जो किराएदार आ रहा है, उसको लिखित देना पड़ता है कि मैं किसी तरीके का इलीगल या अनलॉफुल या इमोरल एक्टिविटी नहीं करूंगा। और फिर भी वो आगे जाके अगर होम चर्च बनाता है तो सोसाइटी वाले भी उसके ऊपर इन सब सेक्शन 405 और सेक्शन 420 के तहत केस कर सकते हैं।
कभी कभी जैसे मैंने पहले भी कहा, ये अपना मंच वगैरह बनाने के लिए होम चर्च में मंच वगैरह बनाते हैं। कभी कभी अपने मकान जो है, मकान को भाड़े पे लिया और उसमें कुछ तोड़फोड़ कर देते हैं ताकि इतने सारे लोगों को उसमें समाया जा सके, या बिना सोसाइटी के परमिशन के वो लोग अपने घर में नक्शे के विपरीत तोड़ताड़ करते हैं, जोड़ताड़ करते हैं। तो ये सेक्शन 425 प्रॉपर्टी ऑल्टरेशन के हिसाब से यह एक दंडनीय अपराध है। कभी कभी ये जो ईसाई वाले हैं वो होम चर्च तो बना दिया, वो सोसाइटी के दूसरे मकानों में, फ्लैट्स में, बंगलोज में जाकर अपना ट्रैक्ट्स बांटते हैं। तो ये सेक्शन 441 के हिसाब से ट्रेसपास है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। मार धमकाकर ईसाई बनाने के अलावा, घूस देने के अलावा, कभी कभी ये ईसाई जो है होम चर्चेस में कहते हैं कि तुम अगर ईसाई नहीं बनोगे तो तुम नरक को जाओगे, तुम्हारा कोई मर जाएगा, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इंड्यूसिंग सुपरस्टिशियस फियर, जो कि सेक्शन 508 इंडियन पीनल कोड भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से दंडनीय अपराध है। अब जब ये बजरंग दल वाले जाते हैं तो अगर इनके ऊपर आक्रमण होता है या वो आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, उनका मर्डर करते हैं, मर्डर करने की कोशिश करते हैं, या आक्रमण या मर्डर करने का वो षड्यंत्र रचते हैं, तो इसमें बजरंग दली जानते हैं, बाकी हिंदुओं को भी जानना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस राइट देता है हमको भारतीय संविधान और इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 96 to 97, 100 और 102। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि बजरंग दल में एक महिला शाखा भी होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर जो बजरंग दल जब जाता है तो ये ईसाई लोग नपुंसकों की तरह अपनी औरतों को आगे कर देते हैं और पीछे से भाग जाते हैं या पीछे से हमला करते हैं, उनकी आड़ में हमला करते हैं। और इस खतरनाक ईसाई औरतें जो हैं वो बजरंग दलियों को मारती हैं, गाली देती हैं। तो ऐसे सूरत में अगर हिंदू भी अपने साथ महिलाओं को लेकर जाए और उनके दुर्गा वाहिनी पर हमला हो तो यह भी एक अपराध है। सेक्शन 354, 375 to 376, 509, 294, जो ये कहता है कि अटैकिंग अ वुमन एंड आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी, यानी एक औरत पर हाथ उठाना, उसके ऊपर हमला करना, उसको डराना, धमकाना या उसके इज्जत पर हाथ डालना, यह एक दंडनीय अपराध है। और इसका क्या, अपराध का क्या मायने हैं, ये ईसाई भोसड़ी वाले जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये सारे कानून है हम हिंदुओं के पास और बजरंग दल के पास, जिसके तहत बजरंग दल ही नहीं, एक आम हिंदू और कई सारे संगठित हिंदू या हिंदू सोसाइटी या हिंदू कॉलोनी वाले भी निडर होकर इन होम चर्चेस के पिछवाड़े में सलिया डाल सकते हैं। ओम हं हनुमते नमः।